सारा धोखे का सामान है। इन्नमा हादिहिल हयातुद दुनिया मता व इन्नल आखिरत हिय दारुल करार। ये सारी की दुनिया की जिंदगी ये तो थोड़ा सा नफे का सामान है। ये दुनिया ये खत्म हो जाने वाली है, फना हो जाने वाली है। यहाँ की हर चीज फानी है, हर चीज को ज़वाल है, बाकी रहने वाला अकेला अल्लाह है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। जो कुछ भी इस कायनात जमीन पर है ये सब फना हो जाने वाला है। वो फानी चीज से क्या जी लगाना, फानी पर क्या यकीन करना, फानी से क्या उम्मीदें बांधना, फानी का क्या खौफ दिल में लाना, फानी के सामने क्या झुकना। बाकी रहने वाला अकेला अल्लाह है। तो अल्लाह के सामने झुकना, अल्लाह को अपना माबूद बनाना, अल्लाह ही से मदद मांगना, अल्लाह ही को अपना मुश्किल कुशा समझना, उसी को अपना हाजत रवा समझना, वही फ़ाइलुल लिमा युरीद है। ये दिलो दिमाग में उतर जाए। जब भी दिलो दिमाग में उतरेगा तो हिदायत का नूर दिल में आ जाएगा। अत्तजाफी अंदारिल गुरूर। और जब अल्लाह की अजमत और बड़ाई दिलो दिमाग में उतरेगी तो ये हर हाल में अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने वाला बनेगा। इसलिए कि सिर्फ जबान के बोलों का बोलना ये काफी नहीं है। जबान से तो बोला कि अल्लाह ही हमारे खालिक हैं, अल्लाह ही हमारे मालिक हैं, अल्लाह ही हमारे राज़िक हैं, अल्लाह ही सब कुछ करने वाले हैं। लेकिन अल्लाह के हुक्म को तोड़ दिया, अल्लाह के हुक्म को पूरा नहीं कर रहा। खुशी में अल्लाह का हुक्म आया तो कभी खुशी के जोर में आके हुक्म को तोड़ दिया, कभी कोई गम आया गम में अल्लाह के हुक्म को तोड़ दिया, कभी तिजारत में अल्लाह के अहकामात को तोड़ दिया, कभी जमींदारी में अल्लाह के अहकामात को तोड़ दिया, कभी हुकूमत की कुर्सी में बैठ के हुक्म को तोड़ दिया, कभी मजदूरी करते हुए हुक्म को तोड़ दिया। तो हुक्म के तोड़ने से ईमान कमजोर हो जाता है। इसलिए ईमान का बोल जबान से बोलना, कानों से सुनना, इसी निगाह से हर चीज को देखना और इसी को सोचना, इसके साथ साथ हर हाल में अपनी दिल की चाहत को कुर्बान करना, अपने हालात को देखकर न चलना, हालात से मुतासिर होकर अहकामात को कुर्बान नहीं करना, हालात से मुतासिर होकर अल्लाह की चाहत वाली जिंदगी को नहीं छोड़ना, बल्कि ख्वाहिशात के मुकाबले में अहकामात को पूरा करना, ख्वाहिशात पे चलना, मनचाही पे जिंदगी गुजारना, ये हलाकत का रास्ता है, नाकामी का रास्ता है, बर्बादी का रास्ता है, जिल्लत का रास्ता है। और अहकामात पे चलना, रबचाही वाली जिंदगी, ये कामयाबी वाली है, ये इज्जत वाली है, ये सुकून वाली है, ये इत्मीनान वाली है। अहकामात पे चलकर अल्लाह दुनिया और आखिरत को बनाते हैं। दुनिया को भी जन्नत का बाग बना देंगे और आखिरत हमेशा हमेशा की कामयाबी का आला मुकाम अल्लाह अता फरमाएंगे। इसलिए अल्लाह के हुक्मों को पूरा करते हुए जिंदगी गुजारना, ये सबक मिलता है ला इलाहा इल्लल्लाह से। ये ला इलाहा इल्लल्लाह ये हिदायत का कलमा है, ये मारिफत का कलमा है, अल्लाह की पहचान का कलमा है, ये हिदायत के नूर का कलमा है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह जब दिलों में उतर जाएगा तो पूरा का पूरा जिस्म ये अल्लाह के हुक्मों का पाबंद बनेगा। फिर ये आंखें हराम देखकर मजा नहीं लेंगी, बल्कि ये आंखें ये कुरान को देखकर मजा हासिल करेंगी। ये आंखें अल्लाह की इताअत में इस्तेमाल होकर इन आंखों को लज्जत मिलेगी। ये आंखों से वहां देखेगा जहां अल्लाह खुश होता है। फिर ये कान से अल्लाह की नाफरमानी की आवाजों को नहीं सुनेगा, बल्कि इन कानों से ये ईमान के बोलों को सुनेगा, कुरान की तिलावत को सुनेगा, लोगों की खूबियों को सुनेगा। ये इन कानों को अल्लाह की इताअत में इस्तेमाल करेगा। फिर इसकी जबान गाली नहीं देगी, ये जबान से किसी के दिल को नहीं दुखाएगा, ये इस जबान से बुरे बोल नहीं बोलेगा, ये इस जबान से अल्लाह को नाराज नहीं करेगा, बल्कि इस जबान से ये कुरान की तिलावत करेगा, इस जबान से अल्लाह का जिक्र करेगा, इस जबान से अल्लाह की बड़ाई के गीत गाएगा, इस जबान से अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाएगा।